हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 110 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना एक्टिविटी रेशियो का लास्ट टॉपिक। अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई एक्टिविटी रेशियो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और दो चार तरीके के एक्टिविटी रेशियो पढ़ लिए। आज हमारा फाइनल लास्ट एक्टिविटी रेशियो आता है, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये फाइनल है, इजी भी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है। तो आज करेंगे इसी क्वेश्चन, देखेंगे किस तरीके से किया जाता है और बहुत सारी चीजें इस रेशियो से रिलेटेड आज हम करने वाले हैं। सो गाइस इतना टाइम वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो क्या होता है। ठीक है, मैं आपको रेशियो दिखा देता हूं। देखो रेशियो का फॉर्मूला होता है अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपन ने पढ़ा था पहले, क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स अपॉन किसका टर्नओवर निकाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का। तो नीचे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है भाई लोगों। अब भाई बात ये है कुछ चीजें, पहली बात तो नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। नेट सेल्स निकालना है तो या तो एक फॉर्मूला टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दूसरा फॉर्मूला कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नेट कैश सेल्स प्लस नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, एक फॉर्मूला और है अपना सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, सीओजीएस इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने इसके ग्रॉस प्रॉफिट को यहां भेज दिया, तो हो गया सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब एक ही समझना, इस रेशियो में जो खामी है या जो गड़बड़ है वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मिलता और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला भी नहीं जा सकता, नहीं मिलता और निकाला भी नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह ले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया, वर्किंग कैपिटल दे रखी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, तो जब कुछ दे ही नहीं रखा, ना प्रॉफिट ना सेल, कुछ नहीं दे रखा, तो हम नेट सेल्स नहीं निकाल सकते। और जब नेट सेल्स नहीं निकाल पाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना इसमें वो है वर्किंग कैपिटल। अब भाई ये तो 55 थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक फॉर्मूला तो ये। अब भाई ये बताओ, ऐसा कोई और फॉर्मूला है क्या जिसमें वर्किंग कैपिटल आता हो, या हमने वर्किंग कैपिटल का कोई और फॉर्मूला देखा है क्या? ध्यान से सोचो, थोड़ा सा अपना रिवाइंड करो। वीडियो नंबर 95 में है, हमने कुछ एक दो फॉर्मूले और पढ़े थे वर्किंग कैपिटल के। जब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आया है तो वो फॉर्मूले भी हमें यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं था पर वो था जरूर। ये था वो फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला कहीं काम आएगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि हाँ भाई जब हम वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले हमारे माइंड में होने चाहिए। तो गाइस अगर किसी कंडीशन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी थी तो हमें पता होना चाहिए कि भाई उसकी मदद से भी वर्किंग कैपिटल निकाला जा सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का तो फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, नहीं पता? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये होता है। या फिर एक फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कौन सा होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड की, आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये काम आ सकता है आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेशियो बताता क्या है।
ये रेशियो ये बताता है कि हमारे जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, यानी कि डे टू डे रिक्वायरमेंट के जितने कैश, क्रेडिट और ये सारी चीजें हैं, उनको मैं कितनी हद तक सेल्स में कन्वर्ट कर पाया हूं। ये जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर है। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैं अपने करंट एसेट्स को या करंट लायबिलिटी को बहुत ज्यादा सेल में कन्वर्ट कर पाया हूं। एक लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वहां तक जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। ठीक है, तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूं मैं आज। सबसे पहले हम क्वेश्चन सिंपल सा उठाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 97 TS रिवाल्ड 2017 एडिशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। तो बहुत इजी है, तो बिना देखे हो जाएगा, कराने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देखो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है यहाँ पे। अब देखो सीओजीएस गिवन है 10 लाख का। अब अगर हमें कुछ नहीं मिलता जिसकी मदद से मतलब आगे भी नहीं बढ़ सकते ये निकालने के लिए, तो हम इसी को मान लेंगे रेशो। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखें। करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटी 3 लाख। अब बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम ये आ गई कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की मदद से वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल्स नहीं निकाल सकते। तो हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यहां लिखा फॉर्मूला, यहां लिखा 5 लाख माइनस 3 लाख। ठीक है, ये आ गया 2 लाख का वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख। ठीक है, ये आया वर्किंग नोट 1। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको पता है कि हाँ भाई माइनस करके दिखाना है, फिर भी रेशो में दिखाना पड़ता है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, 2 बाय 10 10 बाय 2 5 5 टाइम्स आ गया 5 टाइम्स। इसको नोट डाउन करो। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, 2 क्वेश्चन और हम यहां करेंगे, वो क्वेश्चन होगा आपका थोड़ा सा धक्का देने वाला। धक्का देने वाले का मतलब उसको देख के डर लगता है। सो गाइस आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन क्रमांक कौन सा करें, चलो पहले सिंपल करते हैं फिर 2 हार्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 99 TS रिवाल्ड 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.104। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 99 आ गया है। एक बार देखो, सिंपल है ये, तो इसमें तो कुछ नहीं है। इसके बाद 2 और करेंगे, तब जाके हमारा ये वाला रेशो खत्म होगा। सब चीजें गिवन है हमको, वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमें कराने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। वैसे तो कोई बात नहीं, करा देते हैं। देखो क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स। कैश सेल्स गिवन है कितनी, 5 लाख। क्रेडिट सेल गिवन है 6 लाख और सेल्स रिटर्न गिवन है। अब भाई एक चीज याद रखो, 1 लाख। यहां पे हमें ये नहीं बोला कि ये नेट की कैश सेल्स है या नेट क्रेडिट सेल है, इसका मतलब सेल्स रिटर्न अब तक माइनस नहीं हुआ है। तो हमें नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स रिटर्न भी माइनस करना पड़ेगा। देखो आगे देखते हैं कहां गया। हाँ, इसके बाद अपना आता है बस क्या, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, खत्म हो गया क्वेश्चन। करंट एसेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, बस सॉल्व करना। कर रहे, देखो पहले वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 3 लाख माइनस का 1 लाख, कितना हो गया, 2 लाख की आ गई वर्किंग कैपिटल। सीधी सीधी आ गई। अब बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, यानी कि नेट सेल्स की। तो याद रखा है, देखो नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। अब बात यह है कि भाई यहां पे कहीं भी नेट कैश सेल्स नेट क्रेडिट सेल नहीं है। इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों को इस क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ा तो मेरे पास आएगी टोटल सेल्स,
मेरे पास क्या आएगी, टोटल सेल्स। ठीक है, और फिर उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। तो मैं यहां देखो क्या कर रहा हूं, ये टोटल सेल्स हो गई हमारी, इसमें से क्या हटा दिया, सेल्स रिटर्न। तो 5 लाख कैश में बेचा, 6 लाख उधारी में बेचा, उसमें से 1 लाख रुपए का सामान वापस आ गया। तो 5 और 6 11, 11 माइनस 1 10। तो नेट सेल्स कितनी आ गई, 10 लाख रुपए नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। वही पुराना वाला रेशो बन गया, वही आंसर आ गया 5 टाइम्स। ठीक है गाइस, बस यहाँ गड़बड़ क्या थी, गड़बड़ ये थी कि भैया यहाँ पे नेट नहीं गिवन था, तो मुझे पहले सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं नेट सेल्स पे आऊंगा। अगर मैं यहाँ सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करता तो यहाँ टोटल सेल्स आती, फिर मुझे उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ता, तब नेट सेल्स आती। आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम करते हैं 2 टेढ़े क्वेश्चन, और उन 2 टेढ़े क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को बंद करते हैं। तो इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं गाइस, वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखना। सिंपल सा है, हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, अगर हो जाता तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, नहीं होता तो डरने की बात नहीं है, हम यहाँ कराएंगे, क्योंकि इस तरीके का पहला क्वेश्चन हमारे हत्थे चढ़ा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन के बाद ऐसा कोई पहला क्वेश्चन है जो कि हमारे हत्थे चढ़ा है ऐसा। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। आप पहले अपने आप ट्राई करके देख लो, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम करा देंगे। देख, इक्विटी शेयर कैपिटल, अब सबसे पहले इसने तीर छोड़ दिया इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम का। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल क्या काम, कोई बात नहीं, हो सकता काम आ जाए। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया कितने का, 15 लाख का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, ध्यान समझना, इस लाइन को समझना। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 33.1/3%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कितना प्रॉफिट है, 33.1/3%। अब भाई इसको देख के हम डर जाते हैं, पर इसको देख के डरने की बात कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है 1/3। कैसे, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो ये ऐसा आता है, और यहाँ परसेंट है, तो परसेंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे क्या जाता है, 100, तो 100 से 100 कट जाता है। तो अल्टीमेटली 1/3 का परसेंट का मतलब होता है नॉर्मली 1/3। ठीक है, तो यानी कि सेल्स का 1/3 क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छी बात है, सेल्स का 1/3 प्रॉफिट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सीओजीएस, अरे क्या बात है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है हमको 20 लाख रुपए, सीओजीएस कितना दे रखा है, 20 लाख रुपए। करंट एसेट्स दे रखा है, करंट लाइबिलिटी भी दे रखा है, सब तो दे दिया, करंट एसेट दे दिया, करंट लाइबिलिटी भी दे दिया। अब क्या है, चलो कोई बात नहीं, एक और करेंगे इसके बाद। करंट एसेट्स हमें दे रखा है 10 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखा है 2.5 लाख। ठीक है, हमें निकालना है अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहां वर्किंग कैपिटल देखो पहले निकाल लेता हूं, सीधी सीधी आ रही है, इसलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL, तो 10 लाख माइनस 2.5 लाख इक्वल्स टू 7.5 लाख। ये तो आ गई सीधे सीधे 7.5 लाख। ठीक है, ये आ गया अपना वर्किंग नोट 1 से, वर्किंग नोट 1। अब निकालते हैं नेट सेल्स। अब नेट सेल्स के लिए हमें सिर्फ एक चीज दे रखी भाई, सीओजीएस दे रखा है, सीओजीएस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो लगा सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब सीओजीएस दे रखा है, लिख लो भाई 20 लाख रुपए, सीधा सीधा। अब ना तो नेट सेल दे रखी ना ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा, अब क्या करें। तो हमने पहले भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन करे हैं जहां पे 2 चीजें गायब होती हैं, पर दोनों चीजों के बीच में एक ना एक रिलेशन होता है, तो उसी रिलेशन को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे रिलेशन आपको दे रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल कितना है, 1/3, कि सेल का 1/3 क्या हुआ है, आपका प्रॉफिट। तो देखो, अगर मैंने लेट करी सेल X,
बिक्री हुई है x, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा इस x का 1/3। सिंपल, देख लो, पुट कर दो, नेट सेल्स x, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ होगा x इंटू 1/3। सिंपल, x का 1/3, तो बोला प्रॉफिट कितना है सेल का 1/3, तो x माइनस x/3, एलसीएम लिया आया 3x माइनस x इक्वल्स टू 20 लाख। देखो यार, ये 3 ऊपर जाएगा तो 20 लाख इंटू 3 हो गया 60 लाख इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आ गया ये 30 लाख रुपए, 10 और तो आ गया 30 लाख रुपए। ठीक है, काट के देखें, 1 1 2 2 3 3 4 4 75 और 300 कटता है क्या कहीं 4 बारी में, कटता है क्या 4 बारी में, 4 बारी में कटता है 4 टाइम्स। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं 4 टाइम्स में कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है भाई लोगों। आगे अपना 4 टाइम्स, इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस वीडियो की खत्म करते हैं इस वीडियो को। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 रिवार्ड 2017 एडिशन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो देखो आराम से हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यही चीजें गिवन है और कुछ फॉर्मूले जो मैंने आज वीडियो की शुरुआत में बताए थे वो फॉर्मूले इसमें काम आने हैं। ट्राई करके देखो, बहुत आराम से होना चाहिए। देखो क्या गिवन है, हम पहले लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितना 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 25% क्या है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो प्रॉफिट 25 रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे रखा है, चलो अच्छी बात है। कितना दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस्ट, समझना ध्यान से। हमें क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 25%, यानी 25/100 है किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट का 25% करता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कॉस्ट का 25% करने पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 लाख। सॉल्व करें इसको, देखो ये गया 1 और 4, यहां आंसर भी दे रखा है ना, ये इधर चला गया, तो 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपए का क्या आ गया आपका कॉस्ट। तो भाई कॉस्ट पता चल गया, प्रॉफिट भी पता चल गया, तो क्वेश्चन तो अपना आधा तो खत्म ही हो गया। आगे देखो, अब आगे इस क्वेश्चन ने पलटी मार ली है। पलटी मार के इसने बोला है 2-3 चीजें, क्या, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, उसके बाद इसने मुझे बोला है रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये पता नहीं क्यों दे रहा है, देखते हैं कहीं काम आता है क्या ये। अपने को बस वो ढूंढना है वर्किंग कैपिटल, बाकी तो सब निकल गया ना अपना। 2 लाख लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, अच्छी बात है, और दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, बहुत बढ़िया 10 लाख रुपए। फंसा दिया भाई, इसने फंसा दिया, बहुत अच्छा फंसाया। तो देखो क्या फंसाया है इसने, यहाँ देखते हैं। देखो पहले देखो अपना फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब की बार सीओजीएस गिवन है अपने को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट यही, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो अपन सीओजीएस का फॉर्मूला लगाते हैं, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट, चलो पहले सॉल्व करो, ये हुआ 20 लाख इक्वल टू सेल्स पता नहीं अपने को, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख रुपए। ये इधर गया प्लस का 5 लाख हो गया, तो 20 और 5 25 लाख रुपए की क्या आ गई आपकी नेट सेल्स, डायरेक्ट आ गई है। तो अब बात आती है कि भाई वर्किंग कैपिटल कैसे निकालने हैं, क्योंकि ना तो यहां करंट एसेट्स दे रखे हैं, ना यहां करंट लायबिलिटी दे रखी है, ना टोटल एसेट्स दे रखे हैं, ना टोटल लायबिलिटी दे रखी है। अब क्या करें, हमें दे रखा है कैपिटल और दे रखा है लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो
तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, देखो काम आ गया ना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया था अपन ने? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये फॉर्मूला अपन ने बताया था। तो ये फॉर्मूला हमारा काम आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? अभी अभी देखा था, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल कितनी गिवन है? इन दोनों का एडिशन होता है कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख रुपए प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है? 3 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 10 लाख रुपए प्लस वर्किंग कैपिटल, ये कितना हुआ? 15 लाख रुपए इक्वल्स टू 10 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल। इधर देखो आगे, इसको ले जाए तो 15 माइनस 10 कितने हो गए? 5 लाख रुपए इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई हमारी? 5 लाख रुपए। कहां से आई? वर्किंग नोट नंबर 2, 5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 और 25 5 टाइम्स, कितना हो गया? 5 टाइम्स। बस यहां पे हमारा ये रेशो नया आया था जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये पहले भी पढ़ा हुआ है, बस याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक निकल के आ ही जाएगा। ठीक है गाइस, इसको नोट डाउन करो, बाकी कुछ भी नहीं है। ये रेशो भी हमारा छोटा सा था जो कि खत्म हो गया है। ये आया वर्किंग नोट 1 से और ये आया वर्किंग नोट 2 से। ठीक है गाइस, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें देखा हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। करे इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, इसलिए फटाफट से हो गया। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां जाके क्लास 12 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो गाइस, कीप ऑन वाचिंग।